सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, बिहार की सियासत में फिर से जो है ना चर्चा बड़ी तेज हो गई है, और चर्चा जब चलती है तब चर्चा का विश्लेषण तो आपको न्यूज हाट पे ही मिलेगा। क्या चर्चा है भाई? चर्चा है कि नीतीश कुमार को नई जिम्मेवारी मिलेगी। चर्चा है कि नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाया जा सकता है। चर्चा पहले चल रही थी कि जदयू टूट सकती है, लेकिन अब नीतीश कुमार रेल मंत्री, ये चर्चा कहां से आ गई? नीतीश कुमार एक्शन मोड में, निशांत एक्शन मोड में। चल क्या रहा है बिहार में भाई? सर से समझते हैं। सर, क्या चल रहा है? रेल मंत्री बनेंगे नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार को भाजपा चाही थी हम्म। कि माधव का मिट्टी बना के हम्म। छोड़ दें। अच्छा। राज्यसभा यही होता है हम्म। जगह, वहां जो गया संटिंग। सेंटिंग पोस्ट। हाँ, संटिंग कर दिया जाता है। हम्म। क्योंकि सक्रिय राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता। हम्म। न चुनाव लड़ना है, हम्म। न जीतना है, हम्म। न क्षेत्र में जो है हम्म। 3-5 का खेला करना हम्म। है ना, न क्षेत्र में विकास का कोई काम करना है। हम्म। क्योंकि तो चुनेंगे विधायक, हाँ। तो विधायक जी को खुश रखना है। हम्म। इन्हें काम होता है राज्यसभा का मेंबर बनने के बाद। हम्म। तो भाजपा यही सोचकर हम्म। नीतीश कुमार को राज्यसभा का मेंबर बना दी। भाजपा बना दी? कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार स्वेच्छा से बने हैं। देखिए, खबर जो होती है वह बातें नहीं होती, खबर के ऊपर भी आवरण होता है। हम्म। नीतीश कुमार जी स्वेच्छा से राज्यसभा क्यों जाते? हालांकि वह कभी इच्छा व्यक्त कर रहे थे हम्म। कि हम चारों सदन का सदस्य बन जाएं, हालांकि एक नया इतिहास डिबेट है। रचे। हाँ, ये हाँ, एक नया डिबेट, इतिहास मतलब ये रचे। पुराना डिबेट है। हाँ, तो इतिहास उन्होंने रच दिया। लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी कि हम्म। हम जो है हम्म। रहेंगे बिहार में ही, हम्म। बिहार के लोगों के साथ रहेंगे, हम्म। बिहार के लोगों को के दर्द को समझेंगे। हम्म। और जो सरकार बनी है हम्म। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, उसके नब्ज पर जो है हम्म। अपना हाथ रखेंगे, हाँ, टटोलते और रहेंगे खूब। टटोल ही रहे हैं। हाँ, कि धड़के नहीं ज्यादा। लगातार टटोल रहे हैं भाई। समझे? कल भी। धड़केगा ज्यादा हाँ। तो इनको हरकाएगा। हाँ। हरकाएगा ना भाई, धड़कता है तो हरकता है ना। हाँ। देखते हैं डॉक्टर के, देखते ओ पल्स रेट बढ़ गया आपका, हम्म। तो ये धड़कने नहीं देना चाहते हैं ज्यादा। हम्म। इस वजह से नब्ज टटोलते रहते हैं। हम्म। पूरे बिहार में वो घूमते हैं, हम्म। जहां मन करता कोई क्षेत्र है, हम्म। जहां विकास की बातें होती है वहीं पहुंच जाते हैं। मंत्री का जो लगता है हम्म। जदयू कार्यालय में, है ना, जन सुनवाई। जन संवाद कार्यक्रम या हाँ। जन सुनवाई कार्यक्रम, हम्म। वहां देखिए गाहे बेगाहे पहुंच जाते हैं। मंत्री पहुंचते नहीं कि उससे पहले जो है हाँ। नीतीश कुमार जी वहां हाजिरी दिए रहते हैं। हाँ भाई, पहुंच ही जा रहे हैं, तो पहुंच जा लगातार रहे हैं पहुंच ना। रहे हैं। हाँ, एकदम। वो क्या देख रहे हैं कि जो मंत्री है जदयू के, वो काम पर के प्रति सचेत है कि नहीं, हाँ। तत्पर है कि नहीं। हम्म। यही ना रोकते हैं। हम्म। आज भी नहीं पहुंच, कल भी आज नहीं पहुंच गए कल थे। भी पहुंच गए थे भाई। पहुंच गए थे ना कल। हाँ, एकदम। तो वो यही कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि उनकी सक्रियता बढ़ी हुई है। और हम्म। यह सक्रियता जो है, सम्राट को तो कोई फिक्र है नहीं, क्योंकि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री तो यही बनाए हैं, हम्म। तो हम्म। इनको तो हटा नहीं सकते हैं। हम्म। लेकिन भाजपा का जो है केंद्र में हम्म। जो है ना, क्या कहता है उसको, पल्स रेट अप डाउन होते रहता है। हम्म। इसलिए अप डाउन होता है हम्म। अमित शाह का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हम्म। कि बिहार में अगर नीतीश कुमार की सक्रियता बनी रही हम्म। तो हमारा जो प्लान है, एजेंडा। हाँ प्लान, प्लान। वह जो है सक्सेस होगा नहीं। बीजेपी का बीजेपी का तो फेल हो जाएगा। कौन सा प्लान सर? प्लान है ना कि भाई धीरे धीरे, हाँ हम्म। धीरे चल से चलो, लेकिन कछुआ चाल में धीरे धीरे जदयू चलो। को तोड़ने का भी प्लान है। देखिए, जदयू तोड़ने का प्लान अभी तक तो कहीं से नजर नहीं आ रहा हम्म। कि जदयू तोड़ने का प्लान। हम्म। लेकिन जदयू को कुंद करने का प्लान है हम्म। कि वह जो है शिथिल पड़ जाए, हम्म। उसकी सक्रियता हम्म। नहीं रहे, हम्म। गुटबंदी में उलझ जाए। हम्म। तो नीतीश कुमार अपनी सक्रियता से इन तमाम चीजों पर जो है हम्म। लगाम लगाए रखते हैं, कि हम्म। निगाह रखती है। हम्म। देख रहे हैं सुबह सुबह किसी
मंत्री के यहाँ पहुंच जाते हैं, सुबह सुबह किसी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, हाँ, पटना में जो विकास का काम हो रहा है उसका और निरीक्षण उसके करने साथ लगते साथ हैं। सर आवास पे लगातार मिल रहे हैं। सुबह में तो रोजे मिलते हैं, सबसे हाँ, मिलते हैं। लोग उनसे जो जनता दरबार वो लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री हाँ। हैं सम्राट चौधरी, हम्म। और जनता दरबार लगता है हम्म। 7 सर्कुलर रोड पूरा में, कार्यकर्ताओं का पूरा तांता लगा कार्यकर्ताओं का रहता है। तांता लगा रहता है। हम्म। ये सब है जो सक्रियता है। इन्हीं सब के बीच में हम्म। एक खबर जो उड़ रही है हम्म। पूरे तेजी के साथ, हम्म। अब तो उड़ने लगी। हम्म। शुरू में तो एक आध दो जगह उड़ती थी, हम्म। अब तो उड़ने लगी हम्म। एकदम स्वच्छंद आकाश में हम्म। कि केंद्र में नीतीश कुमार जी मंत्री बनेंगे, हम्म। है ना। अब यह जो है राज्य की मीडिया नहीं, अब तो यह देश की मीडिया कहने लगी है हम्म। नीतीश कुमार जी केंद्र में मंत्री बनेंगे। और भी रेल पर और चर्चा है। और भाजपा चाह रही है कि हम्म। नीतीश कुमार जी को मंत्री बना दिया जाए। अच्छा। तो भाजपा का नेतृत्व कहता है कि इनको सम्मान देंगे, हम्म। तो इनको सम्मान देना है, जितना इनका अनुभव है हम्म। उसका लाभ लेना है केंद्र में, हम्म। है ना। लेकिन तो कहने की बात है, राजनीति में जो कही जाती है वह नहीं होती, हम्म। जो अनकही रहती है वही जो है साकार होता है ना। इसीलिए जो चर्चा है इनको बिहार से शिफ्ट करने का, दिल्ली। दिल्ली केंद्र की राजनीति में, ताकि बिहार से दिल्ली शिफ्ट कर जाएंगे मोह माया पटना से, खत्म हो बिहार से। तो बिहार से उनकी मोह माया खत्म होगी। तभी जो है भाजपा को अपना पांव पसारने का मौका मिलेगा। अभी देख रहे हैं सरकार है सम्राट की, हम्म। लेकिन जो है इधर से उधर सम्राट जो है कर नहीं पा रहे हम्म। हैं। एक कांड में कैसा उलझे हैं, हम्म। एक भरत इनकाउंटर इनकाउंटर ठोक दो, हम्म। ठोकते ठोकते में ऐसा उलझे पूरे भारत सरकार की। इनकाउंटर कांड में हम्म। कि अब उनकी जो है पूरा सियासते पर संकट है, बिल्कुल पूरा किरकिरी हो रहा है। किरकिरी हो रही है। और इसकी आंच तो अब यूपी तक चली गई। वही तो बता रहे हैं। हम्म। इसीलिए नीतीश कुमार देख रहे हैं कुछ बोल रहे हैं, भरत तिवारी प्रकरण पर हम्म। एक भी उनका हम्म। बयान नहीं आया। उनके पार्टी के लोगों ने निंदा की, है ना, हम्म। पुलिस की खिंचाई की, हम्म। पुलिस पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं, हम्म। दोषी अगर है तब, हम्म। है ना, सब चीज कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार हम्म। कुछ नहीं बोल रहे, हम्म। एकदम चुप है। हम्म। ना वो हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। अगर ना हाँ बोलने की स्थिति में है ना बोलने की स्थिति में है तो लेकिन उनकी सक्रियता कैसे है भाई, क्षेत्र में लोगों से कैसे पूछते हैं कि काम ठीक से चल रहा है ना, कैसे लोगों से मिलते हैं, उनको आश्वासन देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो समझते हैं कि नहीं हमको किसको क्या करना, उतना ही जवाब में देते हैं। तो बावजूद इसके आप कह रहे हैं उनको रेल मंत्री बनाएंगे केंद्र में, ठीक है, पहले भी रेल मंत्री रहे हैं, हम्म। अच्छा कि उनका कार्यकाल भी रहा है। हम्म। हम्म। बदला घाट हुआ था, रेल दुर्घटना हुआ था, हादसा, हम्म। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हाँ। ये अभी इन्हीं के नाम दर्ज है। लेकिन सर अभी तो अश्वनी वैष्णव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अ, बहुत करीबी भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उनको हटा के नीतीश कुमार से रिप्लेस करना संभव दिखता है देखिए आपको? नीतीश कुमार जी को कह दिया गया है, जो जानकारी है हमको, हम्म। कि आप मंत्री बनना चाहते हैं तो सहर्ष स्वागत है आपका, है ना। हम्म। ये ऊपर से इनको आ गया है संदेश। हम्म। अब इनके ऊपर है हम्म। कि हम जो है मंत्री बने तो कौन विभाग के मंत्री बने, यह भी इनके ही ऊपर छोड़ा गया है। तो स्वास्थ्य इनका अलाउ करता है? हाँ तो देखिए, रेल मंत्री बनना चाहेंगे, इसमें हम्म। दो मत नहीं, चाहेंगे। ताकि हाँ रेल मंत्री का कार्यकाल इनका बढ़िया रहा, हम्म। इसलिए चाहेंगे कि हम बने हम्म। रेल मंत्री। और अगर दूसरा कोई विभाग देगा तो चाहेंगे कृषि मंत्री हमको मिले, कृषि। हाँ विभाग मिले। कृषि भी सर शिवराज सिंह चौहान वहां पे मतलब। वही तो बता रहे हैं हम आपको, इनका ऐसे ऐसे विभाग है जो हम्म। नरेंद्र मोदी के खास आदमी के पास हम्म। है। हम्म। 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 अब भूतल परिवहन विभाग के भी मंत्री रहे हैं, हम्म। और रोड है ना जो हम्म। नितिन गडकरी। हाँ। अब आप बताइए कि तीनों विभाग चाहते हैं, हम्म। इन तीनों विभागों के जो मंत्री हैं तीनों वो एकदम भाजपा के एकदम कद्दावर कद्दावर। कद्दावर नेता है। हम्म। लेकिन जो खबर है कि इनमें से इसी तीन गो पर इनकी नजर है, हम्म। अब इसमें से देना पड़ेगा।
मांग लेंगे तो देना पड़ेगा। देना पड़ जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल जो जनमानस में है वह है कि अगर वह केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, इतने सक्षम हैं, इतने स्वास्थ्य, योग्य हैं, हाँ मतलब सक्षम स्वास्थ्य है के कि हाँ हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, सक्षम है स्वास्थ्य के हिसाब से, हम्म तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं रह सकते थे? हम्म जबकि बिहार की जनता अभी भी उनको चाहती है कि मुख्यमंत्री वही रहते, हम्म हम्म चाहती है ना, हम्म तो फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं वो रहते? हम्म, ये सवाल है कि नहीं? हाँ तो बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है। लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल है कि अगर केंद्र में मंत्री बनेंगे तो हम्म रेल मंत्री या कृषि मंत्री ही बनेंगे। तो यही दोनों तीनों तीन मोटा मोटी जो मंत्रालय है उस पर ही आकर टिक जाता है, और इस पर सवाल भी खत्म हो जाता है और जवाब भी खत्म हो जाता है। चलिए बाकी जो अपडेट आएगा वो पहुंचाएंगे। लेकिन सर एक चर्चा जो भरत तिवारी की हम लोग कर रहे थे, अब उसमें एक नया मोड़ ये आया है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो संगठन है वह भी अब भरत तिवारी के घर पहुंच रहे हैं, और आनंद मिश्रा भी पहुंचे थे। देखिए, भरत तिवारी जो इनकाउंटर कांड हुआ है हम्म उसमें पुलिस दोषी है या नहीं है हम्म यह तो जांच का विषय है। जांच का विषय है। लेकिन फौरी तौर पर पुलिस जिस तरह से खेला की, हम्म और जो वीडियो है हम्म वो वीडियो और खेला, पुलिस का खेला के मेरा माने है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए ना हम्म कि एक जो है मेडिको रिपोर्ट आया, लीगल रिपोर्ट, हम्म शाहपुर रेफरल अस्पताल का 5 गोली, उससे बड़ा अस्पताल है हम्म आरा सदर अस्पताल, हम्म वहां से आया 3 गोली। हम्म मतलब उनको लगने की जो है भरत तिवारी को, और पीएमसीएच की रिपोर्ट आई हम्म उसमें है 5 गोली। हम्म आखिर पुलिस इस तरह का खेला क्यों कर रही थी सर? हम्म हम्म एक ये सवाल है। हम्म किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि पुलिस गोली लगी तो आर पार हो गई, हम्म 2 खोखा बरामद हुआ, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, हम्म हुआ ना। हम्म अब इस सब का जो है एफएसएल जांच होगा, हम्म रिवॉल्वर उससे जो बरामद हुआ है उसकी भी। अब ये सब जो है जांच के दायरे में आ गया, देख रहे हैं ना। अभी तक जो है न्याय मिलने की कोई उम्मीद जो है उनके परिजनों को नहीं है। उनकी माँ बाप, इन्होंने कहा ना भाई, उनके हम्म पिताजी हम्म काशीनाथ तिवारी हम्म श्राद्ध कर्म के दिन कहा हमको हम्म कोई भरोसा नहीं है पुलिस पर, हम्म बोला कि नहीं? और जबकि वो खुद भी उसी हाँ, विभाग से रहे हैं, उनके वही तो बता रहे हैं, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि हमको पुलिस पर कोई भरोसा नहीं। हम्म और मृतक की भाभी, हम्म उन्होंने ऐलान किया उनके हम्म 12वीं पर हम्म कल ही ना कि भाई हम जाएंगे कोर्ट, हाई कोर्ट में केस करेंगे। किस पर? एसपी पर और एसडीएम पर, हम्म इन पर भी हम केस करेंगे। एसडीएम की भूमिका भी जो है शुरुआत से संदिग्ध शुरुआत, संदिग्ध है, मतलब मेन जो शुरुआत हुआ जो जड़ वो एसडीएम को ही माना जा रहा है। वही ना बता रहे हैं कि अब इस पर कोर्ट में जाएगी कि इन पर भी एफआईआर हो हम्म और इन पर भी केस हो, हम्म है ना। हम्म तो अब ये मामला उलझते जा रहा है। इस बीच जो है कल हम्म विधायक बक्सर के हम्म आनंद मिश्रा पहुंचे। बड़ा दिन से चर्चा हो रही थी हाँ, कि नहीं गए हैं और नहीं गए हैं। बक्सर शाहपुर शाहपुर के के विधायक राकेश ओझा राकेश ओझा, वो पहुंचे। तो हालांकि बराबर जाते रहते राकेश हैं। ओझा पहले भी गए थे, है ना, जिस दिन उसका 100 आया था उसके वो तो पहले भी। लगातार बने हुए हैं राकेश ओझा। लेकिन बक्सर के विधायक, पूर्व आईपीएस अधिकारी, हम्म पार्टी के कद्दावर नेता, हम्म उनको जो है बक्सर पहुंचने में, पटना से बक्सर पहुंचने में लग गया 12 दिन। बक्सर से सर शाहपुर पहुंचने हैं, बिलौटी पहुंच रहे हैं। अब पटना से पहले बक्सर में पहुंचे थे, और बक्सर से शाहपुर मान हाँ के चलिए बिलौटी हाँ कितना किलोमीटर? बहुत कम दूरी होगा। वह नहीं कह रहा है, हम्म 40 किलोमीटर, 40 से 40-50 50 किलोमीटर। किलोमीटर होगा। तो ये इतनी दूरी जो उनको तय करने में 12 दिन लग गया। हम्म अगर पैदल हो जाता आदमी हम्म। तो 2 दिन में पहुंच जाता। और जाके सर एगो भड़क भी गए वो। नहीं नहीं, बताते हैं 2 दिन में पहुंचता कि नहीं। हम्म इनको पहुंचने में लग गया 12 दिन। हम्म आप इसी से अंदाज लगाइए हम्म कि इनकी परिवार वालों के प्रति कितनी हमदर्दी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं लेकिन कि हम आज भाजा बोले हैं, कि हमने, बिलौटी गांव के हम भाजा हैं। बोले बोलिए रहे थे, एगो उत्तर प्रदेश के जवान जो है मुर्दाबाद का नारा लगा रहा था पुलिस के खिलाफ, हम्म उनके खिलाफ नहीं।
पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपना लगा रहा था, हम्म, है ना। तो उस पर वो भड़क गए, हम्म, बोले आप कहाँ से हैं? बोला हम उत्तर प्रदेश से। समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? तो उसमें वो राजनीति ढूंढने लगे ना। अरे भाई वो आया है उत्तर प्रदेश से, हम जो है उसके पूरे श्राद्ध देश से कर्म लोग में, आ रहा है, नहीं नहीं, केवल उसके उत्तर प्रदेश श्राद्ध से। कर्म में है, हाँ, हमदर्दी जता रहा है, तो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी तो करेगा ही। हाँ, जब देखिए अभी तक जो भूमिका पुलिस की संदिग्ध है, हाँ, ये है संदेश। जब न्यायिक आयोग रिपोर्ट अपनी सौंप देगा, हम्म, उसके बाद जब दूध का दूध पानी का पानी हो हाँ, जाएगा, तब अगर कोई आरोप लगाता है तब वह दोषी होगा। लेकिन अभी लेकिन तो, अभी तक तो आरोप लगेगा क्योंकि हाँ, भूमिका संदिग्ध है। हाँ, और जन भावना ही के कारण लोग ना सर पहुंच रहा है हाँ वहां। हाँ जन भावना के कारण लोग पहुंच रहा है। तो चलिए इस मामले में बड़ा पेचीदा। एक और मामला हो गया, हम्म, उनका स्मारक बनाया जा रहा है। हाँ, स्मारक पे भी रोक लगाने की बात करी जा रही है। हाँ, पुलिस प्रशासन का भी साफ कि हाँ, देखिए ये सरकारी जमीन पर है, यहाँ नहीं शाहपुर के बनाया जा सकता। अंचलाधिकारी। जब तक, हाँ, शाहपुर के अंचलाधिकारी, हम्म, जब तक जो है सरकार की ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, हम्म, अनापत्ति प्रमाण पत्र हम्म, नहीं मिल जाता है, रोक लगा दिया गया। हम्म, अब इसको बना रहे हैं वो महात्मा जी, हम्म, है ना, कहीं के कोई है हम्म, संत हम्म, जो बना रहे हैं, हम्म, और उस पर भी रोक उस लग पर भी गई, रोक लग गई। लगा दी गई। हम्म, तो बताइए, तो इसमें कहीं ना कहीं क्योंकि स्मारक बना रहा है हम्म, शहीद का, हम्म, हम्म, देके हम्म, सरकारी जमीन अगर है हम्म, तो ठीक है। सीओ जो है अंचलाधिकारी, हम्म, उनका भी अपना तर्क है कि भाई हम्म, आप ले आइए, हम्म, सरकारी जमीन पर आप बना रहे हैं, हम्म, तो कहीं ना कहीं आप अनुमति ले आइए। हम्म, बात उनका सही है, हम ये नहीं कह रहे कि गलत है अपने जगह पर, हम्म। लेकिन इसका भी तरीका होता है ना, सीधे सीधी रोक लगा दिए हाँ, गए। जबकि जनभावना उनके साथ है, सारा समाज उनके साथ है, और अचानक से रोक लगा देने पर जनभावना सर आहत तो जरूर होगी राहत होगी, मतलब और भड़केगी, और भड़केगी। ये तो भड़काने की कार्रवाई हुई। हाँ, तो चलिए लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।